गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मुबारकबाद। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि इस दिन 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने संविधान को, जो कि संविधान हमारा एक सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है, उसे 21 तोपों की सलामी के बाद हमें सौंपा, राष्ट्र को सौंपा। तो उस पल को, उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम सब इस बात को हम जानते हैं कि हम इसके पहले परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। तो हम अपने स्वतंत्र स्वरूप को, भारत अपने स्वतंत्र स्वरूप को मनाता है, उसे उत्साहित होकर हम सब इस पर्व को मनाते हैं। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे दो ऐसे पर्व हैं जिनको हम मनाते हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। 2 अक्टूबर भी, तो इस तरह हम अपने राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसने हमें अधिकार दिए हैं तो कर्तव्य भी दिए हैं। अधिकार हमारे पास, हम सब अधिकारों की बात करते हैं। बहुत अच्छा, हमारे संविधान की बहुत सराहना होती है कि बहुत अच्छा संविधान है। एक रिपब्लिक, इंडिया को बहुत बड़ा रिपब्लिक मानते हैं, उसकी सराहना हम सब जानते हैं कि उसके अधिकारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन साथ ही साथ हमें अपने कर्तव्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं तो कर्तव्य भी दिए हैं। और हम सब जानते हैं, हम सब शिक्षक हैं और शिक्षक इस बात को बखूबी जानता है कि पहले आता है कर्तव्य। तो हम सब कर्तव्य को सत्यनिष्ठा से हम अपने पूरा करें। हमें जो भी कर्तव्य मिले हैं, हम सब शिक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और आगे भी निभाएं। मैं इस बात की भी कामना करती हूं और आप सबको इस बात के लिए प्रेरित भी करती हूं कि आप अपने बच्चों को भी, जो स्टूडेंट्स हैं आपके पास, उनको प्रेरित करें कि अपने कर्तव्य तुम्हारे पहले आने चाहिए। तुम्हारा समाज के प्रति, तुम्हारा राष्ट्र के प्रति और तुम्हारा अपने आप के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो भी कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसका निर्वहन करो। और उसके बाद हमें मतलब इस बात को लेकर अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हम अपने एक स्वर्णिम भविष्य का, हमारे अपने भारत के देश का स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं और उसकी तरफ अग्रसर हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आज के दिन अपने वीर जवानों को याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। और उस बलिदान का मतलब हम ये देखें अगर हम आज स्वतंत्र हैं तो उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। तो इस तरह बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए और हर तरह से अपना सर्वस्व दिया, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम अपने देश की आज़ादी भी मनाते हैं। इसके अलावा हम उनको भी याद करते हैं जो हमारे वीर जवान जिन्होंने बॉर्डर्स पे, जिन्होंने इस स्वतंत्रता तो हमारे वीर जवानों ने दी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद उस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा, जिन्होंने आज तक कायम रखा। उन वीर जवानों को जो बॉर्डर्स पे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, उसके अलावा जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की रक्षा करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, चाहे वो हमारे सेना के जवान हो, चाहे नेवी के हो, आर्मी के हो, चाहे वो हमारे पुलिस के जवान हो, तो उन सबको भी याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता और अक्षुण्णता बनाने के लिए, स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए। उन सबको हम याद करते हैं, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम लोगों ने भी कुछ 2-4 दिन पहले ही उनको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया था। हर लेवल पे उनको याद किया गया, उनके बलिदानों को याद किया हमने। और उन्होंने जिस तरह से देश के प्रति अपना सर्वस्व लुटाया,
उसको हमने याद किया। नेताजी ने हर तरह से देश की सेवा की। न सिर्फ उन्होंने आईएनए बनाई, आईएनए के अलावा उन्होंने एक तरह से स्पिरिचुअल गुरु भी रहे वो देश के। उन्होंने एक बार दोबारा स्वामी विवेकानंद के विचारों से अपने जो देशवासी हैं उनको ओतप्रोत किया। उन्होंने बताया कि देखिए, अगर हम ऐसी बात नहीं है, हमारे में बहुत दमखम है, हम अपने एक तरह से सेल्फ एस्टीम जो होता है, आत्मविश्वास, उनको दोबारा से कायम करने में बहुत मदद करी उन्होंने देशवासियों के लिए। कि हम अपने उन्होंने पुनर्स्थापित किया जो वो सेल्फ एस्टीम है हमारे देशवासियों में, पुनर्स्थापित किया और बताया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और इस तरह से स्पिरिचुअली भी उन्होंने बहुत सहायता की। बात को सोचा कि एक एक्सक्लूसिव टुकड़ी होनी चाहिए महिलाओं की जो इस बात को मतलब अंजाम दे सकती है। तो उन्होंने महिलाओं के भी दमखम को देखा और उस समय, आज से मतलब काफ़ी साल पहले, उन्होंने इस बात को सराहा कि हाँ, उनका भी योगदान आज़ादी में होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उन्होंने भारत को न सिर्फ वो जो हम लाल किले का अगर वाकया ले, चाहे रॉयल आर्मी का, रिन का जो है, रॉयल इंडियन नेवी की बात करते हैं, तो उसमें भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था। क्योंकि उनके जो उद्देश्य था, उन्होंने जो आत्मविश्वास हमारे में भरा, उससे ही प्रेरित होकर भारतवासियों ने आगे बढ़ के जो रॉयल इंडियन नेवी का जो रिवोल्ट हुआ, या हम कह सकते हैं कि बाद में लोगों ने खुद महसूस किया कि हम इनके गुलाम क्यों बने, हमारे में आत्मविश्वास जागा और हमारे सैनिकों ने या हमारे लोगों ने विद्रोह किया कि नहीं, हम अब तुम्हारी परतंत्रता की बेड़ियों में नहीं जकड़े रहेंगे, हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करेंगे। मैं एक बात और कहूँगी कि कोरोना के दौर में हमने, भारत ने और हम सब ने मिलके, हम सबका कंट्रीब्यूशन है हमारा, सब ने मिलके एक बार उसको पछाड़ा है कोरोना को। और इसी तरह से हम अपना ध्यान रखते रहें, अपने समाज का ध्यान रखते रहें, तो एक बार हम इस दौर से भी निकलेंगे और भारत पुनः जो है इकोनॉमिकली और हर तरह से प्रोग्रेस करेगा। और आप सबको पुनः शुभकामनाएं देती हूँ मैं गणतंत्र दिवस की, 72वें गणतंत्र दिवस की। एक बार मेरे साथ बोलो, जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। धन्यवाद।